नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम दीनी साथियों, आज आपको एक मैं छोटा सा वाक़या यौम आखिरत की तैयारी के हवाले से बताता हूँ। किताबों में एक वाक़या मिलता है कि मिस्र के करीब एक जजीरा हुआ करता था। ज़माना एक कदीम की बात है। तो जजीरे वालों का एक अपना कायदा कानून था। उनका कानून ये था कि वो 1 साल के बाद अपना बादशाह, अपना सरबराह तब्दील करते थे। और तब्दील करने का ये तरीका होता था कि जो बाहर से बंदा, यानी जो जजीरे का ना हो, बाहर से साल के पहले दिन सबसे पहला शख्स जजीरे पर आता था तो वो उसको अपना सरबराह चुनते थे और उसको ये बताते थे कि साल के आखिरी दिन जो है, हम तुम्हें, ये हमारा एक जहरीला और जहरीले दरिंदों वाला और जानवरों वाला एक जंगल है हमारे जजीरे के पास, वहां पे फेंक आएंगे और तुम्हारा अंजाम जो है वो यही होगा। तो वो हंसी खुशी बादशाह बनता था और साल अपने नज़ारों में, मस्ती में गुम रहता था। उसको अपना अंजाम जो है वो भूल चुका होता था और वो साल के आखिर में जाके उसको वहां पे जकड़ कर फेंक आते थे। एक दफा हुआ यूं कि उन्होंने बादशाह चुनना था, तो वो इंतजार करने लगे तो एक ताजर किसी मुल्क का वहां पे जजीरे पर उतरा और उन्होंने कहा कि तुम आज से हमारे बादशाह हो। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैं कैसे तुम्हारा बादशाह हूं। उन्होंने कहा कि हमारा निज़ाम, हमारा कायदा कानून यही कहता है कि जो शख्स बाहर से पहला हमारे जजीरे पर आएगा उसको हम अपना बादशाह चुनेंगे। लिहाजा तुम जो मर्जी करो, ये तुम्हें कबूल करना पड़ेगा कि तुम हमारे बादशाह हो। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा कानून है जो कि हम तब्दील नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना सारा निज़ाम भी बताया कि तुम्हारा अंजाम ये होगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं बादशाह बनता हूं, लेकिन ये है कि जितनी देर मैं बादशाह रहूंगा मेरे सारे अहकाम मानोगे तुम लोग? वो कहने लगे हाँ जरूर मानेंगे। कहते ठीक है। अब दोस्तों, जैसे ही वो तख्त पर बैठता है तो उसे अपने अंजाम की फिक्र लगी रहती है। वो उस जंगल पे काम शुरू कर देता है, उस जंगल को खत्म करवाता है। वहां पर दरिंदे, जानवर, जहरीले जो भी होते हैं, बिच्छू वगैरह, उनको सबको खत्म करवाता है वहां से। वहां वो खेती बाड़ी करवाता है, बागात लगाता है वहां, बड़े खूबसूरत फलदार बागात जिनके नीचे पानी बह रहा है और खूबसूरत एक नज़ारा जो है वो तैयार करने लगता है। और उसको ये तैयारी करते करते काफी माह लग जाते हैं, हत्ता कि उसका साल पूरा हो जाता है। अब जब साल मुकम्मल हो जाता है तो वो आते हैं सारे अपने कानून के मुताबिक उसको जकड़ कर वहां जंगल में फेंकने के लिए। वहां पे सब इकट्ठे होते हैं। तो जब वो आते हैं तो वो कहता है कि तुम लोगों को मुझे जकड़ने की या फेंकने की जरूरत नहीं, मैं खुद वहां जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, उसने खुद अपनी तैयारी की थी वहां जाने की। अपना अंजाम उसको पता था कि ये जगह मेरा अंजाम होगा और उसकी खूबसूरती के लिए उसने पूरा साल तैयारी की। इस वाक्य से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें और हम उस तरीके से तैयारी करें कि हमें कोई परेशानी ना हो आखिरत में जाके। और अल्लाह ताला हमें जो है ऐसे बागात अता करे जैसे कि उस बादशाह ने अपने लिए इंतज़ाम किया था। तो ये बड़ा सबक आमोज वाक़या है जो मैं समझता हूँ। इसलिए हमें भी उस बादशाह की तरह आखिरत की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमें वहाँ पर कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो हमारी हमेशा के लिए ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। उसकी तैयारी हमने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।